बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास प्रेप 6 के अज़ीज़ तलबा किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा इक़रा उर्दू खुशख़ती के साथ हाज़िर हैं। गुज़िश्ता असबाक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हम इक़रा खुशख़ती की सफ़ा नंबर 17 तक मश्क मुकम्मल कर चुके हैं। उम्मीद है बेटा कि आप भी उसी तर्ज़ पर काम जारी रखे हुए होंगे और सफ़ा नंबर 17 तक आपका काम मुकम्मल होगा। आज हम सफ़ा नंबर 18 से मुरक्कब हुरूफ से काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सफ़ा नंबर 18 सामने रखिए। शाबाश जी बेटा, सफ़ा नंबर 18 इस वक्त आपके निगाहों के सामने है। सफ़ा नंबर 18। अगर आपके पास किताब इस वक्त मौजूद है तो आप भी किताब सामने रख लीजिए। सफ़ा नंबर 18 खोल लीजिए। शाबाश, और पेंसिल अपने साथ रखिए। ठीक है बेटा, सफ़ा नंबर 18 पर आज आपको कुल 7 मुरक्कबात की मश्क दी गई है। 7 मुरक्कबात की मश्क दी गई है। जैसे कि मैंने आप पर वाज़ेह किया था कि हम दर्जा बदर्जा, ठीक है, बिलतरतीब काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। पहले आपको हुरूफ तहज्जी की मश्क करवाई गई, फिर उसके बाद उन हुरूफ को जोड़कर मुरक्कबात हुरूफ लिखने की अब मश्क करवाई जा रही है। उसी सिलसिले में हमने बे अलिफ से काम शुरू किया था। बे अलिफ, बे जीम, बे दाल, बे सीन, बे सौद, इस तरह बढ़ते चले आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिलसिला मुरक्कबात के लिखने का जारी है। इस वक्त हम मुरक्कब हुरूफ बे और ते की मश्क कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा, बे ते बत, बे आइन बा, बे फे बफ, बे काफ बक, बे काफ बक, बे लाम बल और बे मीम बम। ठीक है, अगर आप गौर करें बेटा तो यहाँ आपको इस मश्क के अंदर बे ते, बे फे और बे काफ पहली सतर पर नज़र आएंगे। वजह बिल्कुल आप जानते हैं, आप पर बिल्कुल वाज़ेह है कि चूँकि ते, काफ और फे के अंदर गोलाई नहीं है, लिहाजा इन मुरक्कबात को पहली सतर पर तहरीर किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, जबकि बे आइन, बे काफ और बे लाम, इनको दूसरी सतर यानी दूसरी लाइन पर लिखा गया है और उसकी वजह यही है कि इनके अंदर गोलाई है। आइन के अंदर आपको गोलाई नज़र आ रही है, देख रहे हैं बेटा, इसलिए आइन को दूसरी सतर पर लिखा गया है। काफ, इसके अंदर गोलाई है, इसलिए इसको भी दूसरी लाइन पर लिखा गया है। और लाम, इसके अंदर भी गोलाई है, इसको भी दूसरी सतर पर लिखा गया है। अच्छा बेटा, मीम पर गौर करें। मीम के हवाले से मैंने आपको बताया था, ये उर्दू हुरूफ तहज्जी का वाहिद हर्फ है जो दूसरी सतर से भी नीचे जाता है, यानी दूसरी लाइन से भी नीचे जाता है, तकरीबन तीसरी लाइन तक या तीसरी लाइन से भी कुछ नीचे की तरफ ये बनता है। ठीक है, आप गौर करेंगे बेटा, नज़र आ रहा है आपको। मीम वाहिद हर्फ है जो तीसरी सतर से भी कुछ नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, यह वाहिद हर्फ है जो इतने नीचे की जानिब उर्दू में तहरीर किया जाता है। ठीक है, हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बे और ते की मैं आपके सामने मश्क लिख देता हूँ। जैसे कि आपको बताया गया था बेटा, बे बिल्कुल पहली इब्तिदाई शक्ल जो आपको बताई गई थी उसके मुताबिक लिखी जाएगी। ते का निचला हिस्सा पहले बनेगा और ते का जो अलिफ है वो आखिर से कुछ पहले इस तरह बनाया जाएगा, देख रहे हैं, और ये नुक्ता दूसरी सतर पर तहरीर किया जाएगा। बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है बेटा आपको, शाबाश। अच्छा, ये जो ते का अलिफ है ये कुछ लहराता हुआ होगा, बिल्कुल सीधा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब बे आइन की जानिब बढ़ते हैं बेटा। बे आइन देख लीजिए, आप खड़ा ज़बर की तरह इस तरह बनाएंगे। ठीक है, फिर आइन के लिए आप ये चोंच बनाएंगे, देख रहे हैं बेटा, आपको नज़र आ रही है। अब देख लीजिए, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि बेटा सर ये आइन कैसे बनाया जाता है, तो देख लीजिए, पहले आप चोंच बनाएंगे, फिर इसके ऊपर से आप पीछे की तरफ आएंगे, देख रहे हैं आप बेटा। अब इसको यहाँ से गोल शक्ल दे देंगे,
कितना आसान हो गया बेटा, बहुत आसान हो गया कि नहीं, कितनी आसानी से बना लिया मैंने। ठीक है, मैं एक दफ़ा यहाँ ऊपर की जानिब बना देता हूँ, देख लें बेटा। सबसे पहले आप यूँ एक चोंच की शक्ल बनाएंगे, फिर ऊपर की जानिब से आप पीछे की तरफ आएंगे, देख रहे हैं, और अब इसको गोल शक्ल दे देंगे। इस तरह आइन की चोंच वाली शक्ल बन जाएगी। ठीक है, अब दोबारा हम बे के लिए खड़ा ज़बर बनाएंगे। ठीक है, और फिर फे, देख रहे हैं बेटा, और बे का नुक्ता उसी तर्ज पर दूसरी सतर पर, देख रहे हैं। अच्छा, बे काफ की तरफ बढ़ते हैं। बे और काफ, बे बनाई हमने, अब काफ की गोलाई बनाई, बिल्कुल आहिस्ता। देखिए मैं किस तरह सुकून से लिख रहा हूँ, बिल्कुल सुकून से। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, देख रहे हैं। जितना आप आराम और सुकून से लिखेंगे उतनी आपकी लिखाई में निखार और ख़ूबसूरती आएगी, ये बात याद रहे। कभी भी खुशखती का काम जान छुड़ाने के लिए या जल्दी में आपने नहीं करना, ये बात याद रहे। हमेशा आपने बिल्कुल पुरसुकून रहकर शौक़ और लगन से काम करना है। याद रहे, जितना शौक़ होगा उतना वो शौक़ और आपकी लिखाई में नज़र आएगा, उतनी खूबसूरती आपकी लिखाई में आएगी जितना आपको शौक़ होगा लिखते वक्त। ठीक है बेटा, खुशखती का काम आपने मुकम्मल करने के लिए नहीं करना, सीखने के लिए और शौक़ की खातिर करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बे और काफ, अब बे अलिफ बा बनाएंगे, देख रहे हैं जैसे मैंने बनाया। उसके बाद ये काफ का दूसरा हिस्सा बनाएंगे, बना लिया। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ नुक्ता लगाइए। आखिर में, सबसे आखिर में काफ का ये इब्तिदाई मरकज़ बनेगा। याद रहे बेटा कि ये काफ की जो डंडी है ये हमेशा आखिर में बनानी चाहती है। ठीक है, इसके बाद बे लाम देखिए, देख रहे हैं, इस तरह आपने आना है। ठीक है, लाइन तक आ गए। ठीक है, अब यहाँ से इसको गोल शक्ल दे दें, देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं, इस तर्ज पर बिल्कुल पुरसुकून रहेगा। बे मीम बम देखिए बेटा, आप बे की ये वाली शक्ल बनाएंगे, तिरछी शक्ल, क्योंकि आपने कायदा पढ़ा है कि बे अगर मीम या जीम के ख़ानदान के साथ आए या फिर हे के साथ इसका इस्तेमाल हो तो फिर इसकी शक्ल तिरछी बनती है। ठीक है, बे की तिरछी शक्ल आप बनाएंगे, आड़ी शक्ल, और फिर उसके बाद आप यूँ इसके साथ मीम को मिला देंगे। बात जो मैंने आपको बताई थी कि मीम हमेशा दूसरी लाइन से भी नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, वो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, देख रहे हैं बेटा। बिल्कुल इसी तर्ज पर आपने ये सफ़ा मुकम्मल करना है। मैं आपकी आसानी की खातिर एक सतर और लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, देखते जाइए मुझे। देख रहे हैं मुझे लिखते हुए बेटा, शाबाश। आपने भी बिल्कुल इसी तर्ज पर लिखना है, बिल्कुल पुरसुकून रहकर हर हर्फ को अपनी जगह पर मुकम्मल आपने सफाई से तहरीर करना है। ठीक है, देख रहे हैं इस तरह, शाबाश। तो आज का काम क्या है बेटा, आपने आज इक़रा उर्दू खुशखती सफ़ा नंबर 18 मुकम्मल करना है। ठीक है, आज का काम नोट कर लीजिए। आज का काम है इक़रा उर्दू खुशखती सफ़ा नंबर 18 मुकम्मल करें। दुआ में याद रखिएगा बेटा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ